हेलो। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 5 मई, तो गुरु पूर्णिमा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है आपका। और आज के वीडियो में हम जो है न्यूज़ को कवर करेंगे। न्यूज़ को कवर करने से पहले सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आज के क्या क्या न्यूज़ है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं देखते हैं, सो बिजनेस स्टैंडर्ड पे अगर हम देखते हैं, सी एस हैंडलिंग मनी इन पी एम एल ए यानी मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो है स्टेट्स यूज 82,000 करोड़ ऑफ $1 ट्रिलियन केपेक्स सपोर्ट। दैट्स क्वाइट सैड। मतलब जो पैसा दिया जा रहा है उसको भी वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे स्टेट्स। मिनिस्ट्री सीक फंड्स फॉर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज्यादा करना चाहिए। कॉग्निजेंट जो है आपका, ओके, सेफगार्ड्स फॉर प्रोजेक्ट वाइज इंसॉल्वेंसी एंड रियल एस्टेट, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो देश में जो है देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपका हाउसिंग बबल हो सकता है। जो लीज कर रहे थे वो गो फर्स्ट की इंसॉल्वेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं, अपोज कर रहे हैं। तो लीज का मतलब होता है कि जो भी एयरक्राफ्ट या एयरलाइन ऑपरेटर्स होते हैं, तो एयरलाइन ऑपरेटर्स अपना एयरक्राफ्ट आइदर वो दूसरे से मतलब भाड़े पे लेके, मतलब एयरक्राफ्ट को जो है भाड़े, मतलब प्लेन को जो है भाड़े पे लेके चलाते हैं, नहीं तो वो खुद परचेज करते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि जो वेट लीज होता है, ड्राई लीज होता है। वेट लीज का मतलब पूरा जो फुल मेंटेनेंस जो है वो आपका मतलब जिससे ले रहे हैं वो करेंगे। या ड्राई लीज होता है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो लीज जिन्होंने लिया था, क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर इतना सारा 3-4 हज़ार 5 हज़ार का डेट था, तो फिर ये अभी चाहते हैं कि भाई जब भी इंसॉल्वेंसी के लिए घुस जाएगा तो फिर मतलब जो जितना पैसा, मतलब जो लाइबिलिटी है ओनर्स का, वो कम हो जाएगा। सो इसलिए जो लीज लेसर्स है वो बोल रहे कि नहीं भाई, इंसॉल्वेंसी में इसको नहीं लेना है। इंडिया रशिया जो है आपका, ये रुपी रूबल में जो ट्रेड होना था उस पर थोड़ा सा बातचीत उन्होंने बंद करके रखा, विच इज़ वेरी सैड। गवर्नमेंट लाइकली टू स्टॉप बिल्डिंग कोल फायर, दिस इज वेरी वेरी गुड। तो हमें नेक्स्ट देखने को मिलेगा दैट दे विल बी पुशिंग मोर टुवर्ड्स न्यूक्लियर पावर प्लांट, विच इज समथिंग। मतलब न्यू रिन्यूएबल पे पुश करेंगे, बट रिन्यूएबल में वो क्या करेंगे, वो रिन्यूएबल में आपका जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर को घुसा के करेंगे। दैट इज वेरी वेरी गुड। चलो, नॉट इन रिसीप्ट ऑफ, अच्छा, सब्सिडी रिकवरी। हीरो मोटोकॉर्प का नेट जो है 31% ग्रोथ हुआ है। एचडीएफसी का 20% जो है नेट इंटरेस्ट इनकम, विच इज वेरी गुड। अडानी पोर्ट ने म्यांमार पोर्ट को बेच दिया है $30 मिलियन, क्योंकि म्यांमार में जो है ऑलरेडी जो है coup हुआ है, तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो रहा है। बट मेन वहाँ पे आपको पोर्ट चाहिए होगा प्राइमरली। वहाँ पे वुड जो है, टिम्बर बहुत अच्छे क्वालिटी का, बहुत सारे रेयर मतलब अर्थ मेटल्स, रॉ मटेरियल मिलते हैं। तो उसको अगर हम कब्जा, मतलब चाइनीज का जो है वो ज़्यादा दबदबा है वहाँ पे, उसको अगर हम इंडियन गवर्नमेंट अगर कब्जा कर सके तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। वहाँ पे मिलिट्री जुनता जो है उसका जो है कंट्रोल चलता है। आयना, इंडिया इज गायनाज ऑयल टू मीट डिमांड। सो वही अफ्रीका से ऑयल आप निकाल सकते हैं, नाइजीरिया से निकाल सकते हैं, फिर बहुत सारे कंट्रीज है अफ्रीका में। एक्चुअली बहुत तेल है अफ्रीका में, उसको अगर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं तो इट बी रियली हेल्पफुल। कॉग्निसेंस 3,500 लोगों को जो है फायर करेगा, बहुत अच्छी बात है। एनसीएलटी वही बोल रहे हैं कि भाई गो फर्स्ट को आपको इंसॉल्वेंसी करना है कि नहीं करना है, वो अभी इस पे डिसाइड कर रहे हैं। ब्रिटानिया हेल्दी फूड में आना चाहता है। बांग्लादेश में आपका एक अर्थक्वेक हुआ है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट को एस्पियोनाज के लिए पकड़ा गया। एक्चुअली डीआरडीओ ये सब जगह पे बहुत ही सीक्रेट जो है वहाँ पे डेवलपमेंट होते हैं। वहाँ पे भी जो है डेफिनेटली आपको पता है कि बहुत सारे जो आईएसआई ये सब एजेंट्स भरे हुए हैं। गवर्नमेंट को भी पता है बट पकड़ते नहीं है, विच इज़ वेरी सैड। एएमएनएस यानी आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील जो है वो $7.4 बिलियन जो इन्वेस्ट करेगा। प्राइमरी इन्वेस्ट एजेंट प्लांट नहीं तैयार करेगा, बट जो पूरा जो स्ट्रेस एसेट्स है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री ऑलरेडी स्ट्रेस में है, तो वहाँ पे जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है उसको ये परचेज करेगा। अगर आप कनाडा में पीआर लेना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। ओके। ईडी फ्रीजेस एसेट्स ऑफ मनप्पुरम एमडी एंड सीईओ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इकरा जो है शपुर ग्रुप का रेटिंग्स उन्होंने कट किया है, विच इज़ वेरी सैड। वाडियाज हैव प्लान टू रीगेन कंट्रोल ऑफ गो फर्स्ट, मतलब वही इंसॉल्वेंसी में जाएगा, फिर वो जब उसको सेल ऑफ कर दिया जाएगा तो फिर से वाडीआई उसको कम खर्च में परचेज कर लेगा, यानी लेस लाइबिलिटी या लेस जो लाइबिलिटी, हाँ, लेस लाइबिलिटी के साथ वो परचेज कर लेगा। चलिए, ये तो मोटा मोटा हमारा जो है हेडलाइन हो चुका है। अभी जो है मेन न्यूज़ में हम लोग घुसेंगे। चलो, इकोनॉमिक टाइम्स को आज कवर करते हैं। पीएफसी आई 6,000 करोड़ थ्रू बॉन्ड इशू। पीएफसी जो है वो आपका गवर्नमेंट का है।
अभी ओल्ड अगर आप मोबाइल खरीदना चाहते हो तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। सैटकॉम स्पेक्ट्रम नॉट ऑक्शन एनीवेयर इंडिया स्पेस चीफ, ओके। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो नहीं है, बट बेसिकली उसके जो मतलब डेट रीपेमेंट है उससे बचने के लिए ये लोग प्राइमरीली आपका इसमें आ रहे हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। सो प्रोमोटर्स में पुल आउट पिटिशन इफ क्रेडिटर्स ओपन टू हेयर कट। जैसे आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि अगर आपने 3,000 करोड़ का लोन लिया हुआ है, ठीक है, आप 3,000 करोड़ उसको पे बैक नहीं करना चाहते, तो इस जगह पे आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि भाई मैं इंसॉल्वेंसी में घुस जाऊंगा। इंसॉल्वेंसी में घुस जाने से क्या होगा कि 3,000 करोड़ में मे बी आपको 20% मिलेगा। 20% मतलब 600 करोड़ आपको वापस मिलेगा। 2,400 करोड़ जो है वो आपको शायद से हेयर कट लेना पड़ेगा। तो अभी यही बोल रहे हैं कि भाई हम लोग एनसीएलटी में उन्होंने एप्लीकेशन डाला हुआ है कि हम जो है बैंकरप्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं, पर यहाँ पे एनसीएलटी डिसाइड करेगा कि भाई वो बैंकरप्ट होने के कगार में है या नहीं है। इसलिए आपका जो लेसर है या जो भी लेंडर्स है वो बोले नहीं नहीं आप वहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे मत जाइए। और यहाँ पे वाडिया वाले बंदे बोल रहे हैं, यानी गो फर्स्ट वाले बंदे बोल रहे हैं कि भाई ये जो प्रैट एंड विटनी वाला जो सीन है जिसकी वजह से इनका जो एयरक्राफ्ट है वो नीचे मतलब चल नहीं पा रहा है, उसके वजह से इनके ऊपर जो लाइबिलिटी है, क्योंकि आपके पास अगर आप अपना गाड़ी नहीं चलाते हो तो फिर उसका मतलब तो ये नहीं कि आपको लोन नहीं देना पड़ेगा, आपको लोन देना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको उतना परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। तो इस जगह पे वो लोग क्या करें, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम जो है एनसीएलटी में चले जाएंगे, बैंकरप्सी फाइल कर देंगे, फिर हेयर कट लेना पड़ेगा, फिर वहां पे आपको इतना इतना हेयर कट मिल जाएगा। तो फिर अभी यहाँ पे वही बैक एंड में बातचीत चलेगा, बैक एंड में आपका बातचीत चलेगा, फिर वहां पे यही बातचीत चलेगा कि भाई आप एक काम करो कि आपको जो है एक्सटेंशन हम दे रहे हैं, यानी एक आइदर एक्सटेंशन दो या आप मेरे को हेयर कट दो। यानी 3,000 करोड़ जो है वो दे तो नहीं सकता मैं, 3,000 करोड़ में से मे बी आप मैं आपको मैं 2,500 करोड़ या 2,200 करोड़ यहाँ पे वहां वहां पे उस जगह पे आपका इंटरेस्ट रेट पे बातचीत होगा, या जो अमाउंट पे रीपेमेंट है उस पर बातचीत होगा। वो बोलेंगे कि आप कंपनी का जो है ओनरशिप ले लो पर हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज़ पे जो है बातचीत होने वाला है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इस जगह पे बड़े बड़े कंपनी जो है मोस्ट प्रोबेबली Tata will not be interested. Tata will not be interested to buy its loan, but again they might be interested. स्पाइस जेट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है उसको टेक ओवर करके स्पाइस जेट भी डिक्लेयर कर देगा बैंक्रप्सी, स्पाइस जेट और गो फर्स्ट को लेके कंबाइन करके गवर्नमेंट जो चलाना शुरू कर देगी। तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत बहुत कुछ हो सकता है एक्चुअली यहाँ पे। Dalal Street Indices climbed to 2023 peak, so which is very very good। कहीं पे भी कुछ भी आपका जो भी हो, बट जो सेंसेक्स है वो ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉल फर्दर, क्योंकि आपका जो सेंसेक्स है वो अच्छे तरीके से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो जो जीसेक है यानी जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड सेक्टर से लोग पैसे निकाल के यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग बेटर रिटर्न्स है। एचडीएफसी का नेट प्रॉफिट जो है 20% ग्रो हुआ है वो आपके मार्च में, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग इतना पैसा मार्केट से इन्होंने उठाया बॉन्ड के माध्यम से कि वो पैसा वो लोन पे घुसा रहे हैं, कॉर्पोरेट लोन्स पे ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आपका रिटेल लोन पे आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका एनआईआई भी आपका ग्रो होगा, इनिशियल स्टेज में एनआईआई ग्रो होगा, बट अगेन इंडिविजुअल लोन डिसबर्समेंट हैज ग्रोन टू 16%। वही चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि ग्रोथ तो हुआ है, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रिकवरी कितना हो रहा है। कि अगर आप यहाँ पे एक बंदा या कोई भी कंपनी है 2,000 करोड़ जिसने लोन लिया है वो अगर बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है, तो फिर इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है या एनपीए जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एनपीए इंक्रीज हो जाएगा तो फिर फायदा नहीं है। अडानी इंटरप्राइजेस का जो है आपका जो पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 138% ग्रोथ हुआ है, विच इज वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे जो हिंडनबर्ग ऐसा गाली गलौज कर रहा था कि ये है वो एक घपलाबाजी है, मेन आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को यहाँ से पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंड वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट अगेन मार्केट जो है वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। आज अडानी के स्टॉक में मैंने देखा वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ये चीज़ है। यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा that, जिस तरीके से अभी मई महीना आ गया है, क्या उतना भयानक गर्मी है? नहीं है, उतना भयानक गर्मी है ही नहीं। सो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि मानसून जो है वो मानसून मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्लडिंग होना चाहिए, बट वेदर जो है बहुत ही कूल वेदर है, दिल्ली में भी हो, कोलकाता में भी हो, हर जगह जो है वेदर बहुत ही कूल हो गया। तो कूल वेदर जब हो जाता है तो एसी का रिक्वायरमेंट, प्राइमरली बेवरेजेस, आइसक्रीम, ये सब जो खान पान ठंडी चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है, तो वो अभी गिर चुका है, विच पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ पे जो सेल्स का जो ग्रोथ है वो 0% है, रेफ्रिजरेटर 30% माइनस है, आइसक्रीम का -10% है। तो यहाँ पे अगेन विच इज़ वेरी सैड, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अभी सस्ते में लोन मिल रहा है तो फिर लोग जो है इसको परचेज करेंगे, बट अगेन क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन लो हो रहा है तो लोग लोन नहीं ले रहे हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज़ अ वेरी नेगेटिव न्यूज़। यहाँ पे जो है अगर आप पूछोगे कि किसको पावर मिलेगा, सुप्रिया सुले को ही पावर मिलेगा, एंड जो अजीत पवार है
उनको शायद से आपका वाइस प्रेसिडेंट ऐसा टाइप का कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ है कि व्हीकल मूवमेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिवाइज रैशन टू बॉर्डर विलेजेस। आई थिंक यहाँ पे रैशन टू बॉर्डर विलेजेस बंद कर देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वही हो जाता है ना कि यू हैव टू डू सम मतलब टैक्टिक्स आपको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा बॉर्डर एरिया से ही जो है आपका इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है, और विदाउट लोकल सपोर्ट आप इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। कोई भी काम जो होता है, इट कैन बी गुड इट कैन बी बैड, वो लोकल सपोर्ट के अलावा नहीं हो सकता है। लोकल सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि लोकल जो सिटीजन्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं, बट लोकल जो पावरफुल लोग होते हैं उनके माध्यम से ही होता है। राशन सप्लाई टू फॉरवर्ड विलेजेस बाय आर्मी डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पार्ट ऑफ सिविक आउटरीच प्रोग्राम टू हेल्प फैमिलीज नीड। यहाँ पे ये चीजें हैं, बट अगेन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि व्हेन देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग एंटी नेशनल एलिमेंट्स, तो वहाँ पे आप अगर बंद कर देते हैं तो फिर लोग, क्योंकि पाकिस्तान जो है वहाँ पे भी हालत खराब है, तो लोगों को आना चाहिए। मतलब क्राइम करने से पहले खाली पेट संभोग नहीं होता, खाली पेट क्राइम नहीं होता है। तो फिर आप अगर खाली पेट में हैं तो फिर आप संभोग भी नहीं कर सकते, आप यहाँ पे क्राइम भी नहीं कर सकते। यहाँ पे इस चीज़ पे आई थिंक हार्ड हार्ड क्या बोलते हैं, आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर अगर इसको बंद कर देते हैं रैशन टू विलेजेस, क्योंकि आर्मी का काम ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वही बोलना चाहिए कि आप आइए यहाँ पे, क्योंकि जाने में हमारे रास्ते में प्रॉब्लम हो रहा है, आप ये आइए वहाँ पे 50 किलोमीटर दूर आके आप खाना लेके जाइए। देन आई थिंक लोगों को जो है इंटरनली, जब भी आप वहाँ पे एक फ्रिक्शन तैयार करते हैं किसी भी कम्युनिटी में, इंटरनल फ्रिक्शन का मतलब होता है कि एक सपोज 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों में से 2 लोग अगर 3 लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं, 7 लोग अगर अपोज कर रहे हैं, तो फिर किसका मेजोरिटी है वही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग अपोज कर रहे हैं, इसी जगह पे अगर आप ऐसा मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिश ने हमें सिखाया है, या ब्रिटिश ने हमारे साथ किया है कि यहाँ पे जो 7 वाले बंदे हैं, इनको डिवाइड करो, इनको डिवाइड करो। इनको डिवाइड कैसे कर सकते हैं? डरा के, फिर ग्रीड देके, फिर अगर इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 2 सेक्टर में, यानी 3 और 4 के अंदर सेक्टर कर सकते हैं, और ये 4 को आप यहाँ अगर लेके आते हैं तो फिर ये रिवर्स होता है, यानी 7/3। इसी तरीके से जो है हमारे देश में पॉलिटिक्स चलता है, इसी तरीके से जो है हर चीज़ जो है, हर दुनिया में हर एक चीज़ चलती है। तो फिर इस चीज़ को अगर आप करते हैं, इट माइट बी गुड और बैड, बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा मेरा पर्पस सॉल्व होता है कि नहीं होता है। चलो, सो डीआरडीओ सीनियर साइंटिस्ट हेल्प फॉर एस्पियोनाज, सो नाम क्या है? पीएम कुरुलकर फॉर एलिजिडली शेयरिंग विद आईएसआई। सो ही बहुत सारे लोग हैं, मतलब आई एम प्रीटी मच श्योर बहुत सारे लोग हैं। आई एम नॉट क्लेमिंग कि बहुत सारे लोग, मुझे पता है ऐसा नहीं है, बट टिपिकली बहुत सारे लोग जो है वो इसके माध्यम से प्राइमरीली हनी ट्रैप के माध्यम से फंसते हैं। हनी ट्रैप का मतलब होता है कि हनी के माध्यम से ट्रैप किया जाना। हनी मतलब लड़की हो गया। इंसान का जो है 7 जो डेडली सीन होता है, लस्ट, ग्रीड, प्राइड, लस्ट, ग्रीड, ग्लटनी, एंगर, स्लॉथ, एनवी। तो ज़्यादातर लोग जो है फंसते हैं, इसलिए आप देखोगे लस्ट, ग्रीड, स्लॉथ, ग्लटनी, इसमें लोग फंसे हुए रहते हैं। सो अगर आप सुंदर लड़की दिखा के, पैसा दिखा के अगर करते हैं तो हो जाता है, कोई इशू नहीं है। एंड प्रीटी मच श्योर दैट एंटी एटीएस ने जो है चलो जो भी किया अच्छा ही किया, या हनी ट्रैप कर दिया, चलो कोई बात नहीं, हनी ट्रैप हो गए, फंस गए, इनका लाइफ तो खत्म ही हो गया, विच इज गुड। एन आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, ओके, सही है, बट क्वाइट सैड कि आप 1988 यानी नियर अबाउट 35 इयर्स का जो सर्विस है वो एक हनी के वजह से आपने बर्बाद कर दिया। इसलिए आपको लगता होगा कि भाई आप जो भी एक्टिविटी करते हो, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी डिजिटल एक्टिविटी करते हैं, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट, सो हमेशा ध्यान रखें। इक्विटी म्यूचुअल फंड टर्न कॉशियस इन अप्रैल, ऑफलोड स्टॉक्स एज एफपीआई। वही चीज़ है कि अभी फिरंगी खरीद रहा है तो भाई देसी बेच रहा है, देसी आपको पैसा उठा के दे दो। बुक प्रॉफिट भाई, अभी जो है फिरंगी, गोरा गोरा जो है अभी स्टॉक मार्केट को पुश कर रहा है, उसको पैसा निकालना है, मार्केट से पैसा निकालना है, तो गोरा अभी पुश कर रहा है, तो गोरा पुश कर रहा है, तो अभी निकाल लेना पैसा, ठीक है, आपको फंसना नहीं है। जो हमने बात की, एएमएनएस जो है $7.8 बिलियन इंडिया में डालेगा, तो किस तरीके से डालेगा हमें देखना पड़ेगा। कैपेसिटी प्रोड्यूस 9 मिलियन टन ऑफ स्टील ईच ईयर एट प्लांट हजारी, आई थिंक उड़ीसा होगा, हजारी नहीं, छत्तीसगढ़ होगा। हजीरा, अच्छा, गुजरात में। उड़ीसा। ग्रो जो है आपका 17 इंडिया बुल का म्यूचुअल फंड उन्होंने परचेज कर लिया, तो म्यूचुअल फंड तो आपको एनबीएफसी में आना ही पड़ेगा। अगर आपको फाइनेंस में पैसा कमाना है तो एनबीएफसी में आना ही पड़ेगा। एनबीएफसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से ईएमआई लोन, जैसे बजाज
फिनकॉर्प जैसे काम करता है उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, मस्ती में रहिए।